दोस्तों, आश्विन कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि में प्रत्येक वर्ष जितिया यानी जीवित पुत्रिका का व्रत रखा जाता है। ये व्रत विशेष रूप से बिहार, झारखंड, उत्तर प्रदेश के पूर्वी हिस्सों में पाया जाता है, कुछ एक स्थानों पर। इस व्रत में छठ की तरह ही जैसे कि नहाय खाए खरना आदि की तरह इस व्रत को भी धारण किया जाता है और निर्जल और निराहार रहकर व्रती महिलाएं अपनी संतान के उत्तम स्वास्थ्य और सुख समृद्धि और दीर्घ आयु की कामना के लिए इस व्रत को धारण करती हैं। यह व्रत कठिन व्रतों में से एक माना जाता है। ऐसे में आइए जानते हैं कि जितिया व्रत का इतिहास क्या है, कहाँ से शुरू हुई इस व्रत की परंपरा और इस व्रत का क्या महत्व है। दोस्तों, हिंदू पंचांग के अनुसार प्रत्येक वर्ष आश्विन मास के कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि को जीवित पुत्रिका का व्रत रखा जाता है। साल 2024 में 25 सितंबर को उदया तिथि के अनुसार रखा जाएगा। और अष्टमी तिथि की शुरुआत की बात करें तो 24 तारीख की दोपहर में 12:38 पर अष्टमी लग रही है, जो कि 25 तारीख की दोपहर में 12:10 पर समाप्त हो जाएगी। ऐसे में नहाय खाए का कार्यक्रम 24 तारीख को किया जाएगा और 25 तारीख की सुबह में व्रत का संकल्प लेकर के व्रती महिलाएं पूरा दिन निराहार निर्जल व्रत रखेंगी, रात्रि में भी ऐसे ही रहेंगी और दूसरे दिन जाकर के यानी 26 तारीख की सुबह में व्रत का पारण करेंगी पूजन के उपरांत। दोस्तों, जितिया व्रत में भी छठ पूजा की तरह नहाय खाए और खरना की परंपरा है। यह पर्व मुख्य रूप से चूँकि बिहार, झारखंड, उत्तर प्रदेश के कुछ एक क्षेत्रों में ही मनाया जाता है। तो जीवित पुत्रिका व्रत पूजन का सही समय क्या है? चौघड़िया सुमुहूर्त यानी शाम 4:43 से शाम 6:13 तक रहेगा। सुमुहूर्त, इन मुहूर्तों में पूजन करने से भगवान की विशेष कृपा प्राप्त होती है। दोस्तों, जीवित पुत्रिका व्रत को करने के लिए सभी महिलाएं सुबह ही स्नान करने के बाद व्रत करने का पहले संकल्प लेती हैं। अपना नाम और गोत्र लेकर के भगवान श्री गणेश और गुरुजनों का ध्यान करके आपको अक्षत, फूल और जल लेकर के इस व्रत को पहले संकल्पित करना चाहिए। उसके बाद जाकर के आगे की पूजा आरंभ करनी चाहिए। सबसे पहले गोबर से लीप करके पूजा स्थल को अच्छे से साफ कर लेती हैं। उसके बाद महिलाएं वहां पर एक छोटा सा कच्चा तालाब बना करके उसमें पाकड़ की डाल लगा देती हैं। तालाब में भगवान जिमूत वाहन की प्रतिमा स्थापित करते हैं। इस प्रतिमा की धूप, दीप, अक्षत, रोली और फूलों से पूजा की जाती है। इस व्रत में गोबर से चील और सियारिन की मूर्तियां भी बनाई जाती हैं। इन पर सिंदूर चढ़ाया जाता है और उसके बाद जीवित पुत्रिका व्रत की कथा सुनकर पूजा को संपन्न किया जाता है। दोस्तों, दूसरे दिन स्नान ध्यान करने के बाद भगवान शिव और माता पार्वती का विधि विधान से पूजन करने के बाद इस व्रत का पारण करते हैं। इस व्रत की शुरुआत की बात करें तो भविष्य पुराण के अनुसार शिव जी ने माता पार्वती से कहा कि जो माताएं अपनी संतान की भलाई के लिए जीवित पुत्र का व्रत रखती हैं, उनकी संतान के जीवन में कभी संकट नहीं आते, सभी बाधाएं दूर हो जाती हैं और साथ ही संतान का वियोग का कष्ट भी नहीं मिलता है। तब से ही संतान की सलामती के लिए जितिया का व्रत रखा जाता है। दोस्तों, जीवित पुत्र का व्रत जो है वो भविष्य पुराण से ली गई है और हम जनमानस में ये व्रत का प्रचलन अपनी अपनी लोक मान्यताओं और कुल परंपरा के हिसाब से प्रचलित है। दोस्तों, ये व्रत बहुत ही कठिन और बहुत ही प्रभावशाली माना जाता है और इस व्रत में पूजन के उपरांत इस व्रत की जो कथा है उसका अनुसरण जरूर करना चाहिए या पाठ करना चाहिए। हमारी जानकारी यदि आपके लिए थोड़ी सी भी लाभदायक हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा इसी तरह के न्यू वीडियोज़ प्राप्त करने के लिए। जय श्री कृष्णा, राधे राधे।